नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डरावनी डायरी चैनल पर। कहानी शुरू करने से पहले मैं हमारे उन सब्सक्राइबर के नाम लेना चाहूंगा जो अपने अच्छे अच्छे कमेंट के माध्यम से इस चैनल को अपना प्यार देते हैं। उनके नाम हैं रोशन सिंह सूरत से, शंकर साहू ओडिशा से, जुबैर फैसलाबाद पाकिस्तान से, मेहतब संधू पंजाब से, मोहम्मद आफ्ताब आंध्र प्रदेश से, राजू सेठी बरहामपुर से, जोयदीप मंडल अरुणाचल प्रदेश से, अशोक आर्य दुबई से, अजय सिंह बरेली उत्तर प्रदेश से, सुपर सोना मुंबई से, मयंक कश्यप कसडोल छत्तीसगढ़ से, अनिल चन्ना कसेल से, महबूब पाशा बैंगलोर कर्नाटका से, चुन चुन छेत्री कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल से, अक्षय गौतम दतिया से, अदील अहमद कराची से, मनीष जैन दिल्ली से, अर्जुन जाधव सतारा महाराष्ट्र से, पिंटू कुमार मुजफ्फरपुर से, राजा कुमार हरियाणा से, धर्मेंद्र वडोदरा गुजरात से, प्रिंस सोनीपत से, दीप सिंह सिद्धू पंजाब संगरूर से, दीपक केलकर बोरसी दुर्ग छत्तीसगढ़ से, संदीप राणा रोहतक हरियाणा से, बैदेही ओडिशा से, संजू देवी झारखंड से, मोहम्मद रिजवान खालिद लाहौर पाकिस्तान से, संगीता जोशी जूनागढ़ गुजरात से, राहुल ठाकुर गुजरात से, अमन गौतम लुधियाना पंजाब से, संजय कुमार बलरामपुर से, मनोज गिरी मुंबई से, पूजा चौधरी जोधपुर राजस्थान से, कुलविंदर कौर लुधियाना पंजाब से, सादिक खान दिल्ली से, उमैर सऊदी अरब से, बॉबी खान हरियाणा से, कौशिक मुखर्जी बर्धमान वेस्ट बंगाल से, अंजलि जायसवाल मुंबई से, नरेश शर्मा, रानू यादव, प्रीति प्रजापति, बिमल शाह, विनायक हतकर, अरविंद गोंड, संगीता बोस, नावी आलम दिल्ली से, सोनिया शर्मा, दिलीप यादव, नेहा राजपूत, जगदीश भारद्वाज और अब्दुल रज्जाक मुल्तानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये महज एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरे पिताजी के गांव में आज भी लोग डर डर के बयान करते हैं। हम सब कभी ना कभी सोचते हैं ना कि काश हमारे पास कोई ऐसी शक्ति होती जो दुनिया को हमारे सामने झुका दे। खासकर वो लोग जिन्हें जिंदगी ने कुछ नहीं दिया, जो गरीबी और जिल्लत में पले बढ़े हैं। पर जरा सोचिए, अगर वो शक्ति आपको मिल जाए लेकिन उसकी कीमत आपकी जान से भी बढ़कर हो, तो क्या आप उसे अपनाएंगे? आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियां आपको यहां रोज मिलेंगी। और हां, कहानी खत्म होने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप किस शहर से यह कहानी सुन रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपकी नींद उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रघुनाथ का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां खेत तो थे पर किसानों के पास जमीन नहीं, घर तो थे पर परिवारों के पास छत नहीं। वो एक मजदूर परिवार में पैदा हुआ था, जहां सुबह उठते ही भूख का सामना करना पड़ता और रात को सोते वक्त भी पेट में दर्द होता। उसके पिता ने उसे कभी प्यार से गोद में नहीं उठाया, बस एक ईंट उठाने वाली मशीन बनाने की कोशिश की। रघुनाथ ने बचपन से ही मिट्टी ढूंढना, ईंटें उठाना और ठेकेदारों की गालियां सुनना सीख लिया था। स्कूल वो तो अमीरों के बच्चों के लिए था। उसके लिए तो बस काम था, सिर्फ काम। और फिर जब शाम होती तो गांव के नुक्कड़ पर खड़े होकर सस्ती दारू के 2-4 पैग मार लेता। उसकी जिंदगी का यही रूटीन था, सुबह काम, शाम को नशा और रात को नींद में गिर पड़ना। लेकिन रघुनाथ के अंदर एक आग थी। वो देखता था कि गांव के जमींदार कैसे इज्जत पाते हैं, कैसे औरतें उनके आगे पीछे घूमती हैं। वो देखता था कि पैसे वाले आदमी को दुनिया कैसे सलाम ठोकती है। और तब उसके मन में एक अजीब सी इच्छा जागती, काश उसके पास भी कुछ होता, कोई ताकत होती, कोई ऐसी चीज होती जिससे दुनिया उसके सामने झुके। एक दिन की बात है, रघुनाथ का काम उस दिन थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था। ठेकेदार ने कहा था कि आज कम मजदूरों की जरूरत है, तो वो दोपहर में ही निकल पड़ा। घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वहां भी तो वही खाली दीवारें
और मां का रोता हुआ चेहरा ही मिलना था। तो उसने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से घर जाया जाए, थोड़ा अकेला वक्त बिताया जाए। जंगल घना तो नहीं था, पर सुनसान जरूर था। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छन छन के आती थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रघुनाथ चलता जा रहा था, तभी उसे दूर एक पुरानी इमारत दिखी। वो हवेली जैसी लग रही थी, लेकिन बिल्कुल खंडहर हो चुकी थी। दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। रघुनाथ रुक गया। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि इस जंगल में कभी एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू करता था। लोग उसके पास अपनी मुरादें लेकर आते थे और वो हर किसी की मुराद पूरी कर देता था, पर बदले में कुछ ऐसा मांगता था जो कोई देना नहीं चाहता था। फिर एक दिन वो तांत्रिक गायब हो गया और उसकी हवेली वीरान पड़ी रही। रघुनाथ के मन में एक अजीब सी खिंचाव हुई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने सोचा, चलो देखते हैं अंदर क्या है, शायद कुछ पुराना सामान मिल जाए जिसे बेचकर 2 पैसे बन जाए। वो धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे एक तेज हवा का झोंका लगा, इतना तेज कि उसके बाल उड़ गए और उसे लगा जैसे किसी ने उसे धक्का देकर अंदर धकेल दिया हो। अंदर का नजारा डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और बीच में एक लकड़ी का बक्सा रखा था। वो बक्सा बिल्कुल साफ था, जैसे उस पर धूल जमी ही ना हो। रघुनाथ की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बक्से के पास गया। बक्से पर कोई ताला नहीं था, बस एक पुरानी सी कुंडी लगी थी। रघुनाथ ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। जैसे ही बक्सा खुला, उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकली और फिर वो रोशनी गायब हो गई। अंदर लाल रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक काला नकाब रखा था। रघुनाथ ने उस नकाब को उठाया। नकाब काला तो था, लेकिन उस पर चांदी जैसी चमकती 2 आंखें उभरी हुई थीं। वो आंखें इतनी असली लग रही थीं कि रघुनाथ को लगा जैसे वो उसे घूर रही हों। नकाब को छूते ही उसके हाथों में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई, जैसे कोई करंट लग गया हो। और तभी एक आवाज गूंजी, मुझे पहनोगे तो तुम्हारे लिए दुनिया झुकेगी, और औरतें भी। रघुनाथ चौंक कर इधर उधर देखने लगा। वहां कोई नहीं था। आवाज सीधे उसके कान में आई थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। उसे डर तो लगा, लेकिन उसके अंदर की लालच उस डर से बड़ी थी। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी, मुझे भी इज्जत मिलेगी, मुझे भी वो सब कुछ मिलेगा जो मैंने हमेशा चाहा है। उसे नहीं पता था कि गरीबी तो क्या, उसका अस्तित्व ही खत्म होने वाला था। रघुनाथ ने नकाब को लाल कपड़े में लपेटा और अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया। फिर वो हवेली से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे किसी भारी बोझ से छुटकारा मिल गया हो। लेकिन साथ ही उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो घर पहुंचा। मां ने पूछा कि इतनी जल्दी कैसे आ गया, तो उसने कह दिया कि काम कम था। मां ने खाना दिया, बासी रोटी और प्याज। रघुनाथ ने खाया, लेकिन उसका मन नकाब में ही अटका हुआ था। रात हुई। रघुनाथ ने नकाब को बाहर निकाला और देखता रहा। वो आंखें, वो चमकती हुई आंखें उसे बुला रही थीं। वो आवाज फिर गूंजी, पहन लो मुझे, बस एक बार पहन लो और तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। रघुनाथ की सांसें तेज हो गईं। उसने नकाब को अपने चेहरे पर रख दिया और उसी पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जैसे ही रघुनाथ ने नकाब को अपने चेहरे पर रखा, उसे लगा जैसे कोई बर्फीली उंगलियां उसके चेहरे को सहला रही हों। नकाब उसके चेहरे से चिपक गया, जैसे किसी ने फेविकोल लगा दिया हो। उसने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन नकाब हिला तक नहीं। फिर अचानक एक तेज झटका लगा और रघुनाथ के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा अभी फट जाएगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर रोशनी, इतनी तेज रोशनी कि वो कुछ देख नहीं पा रहा था। और फिर धीरे धीरे वो रोशनी कम होने लगी।
रघुनाथ ने अपनी आंखें खोली। वो अपने ही कमरे में था, लेकिन सब कुछ अलग लग रहा था। रंग ज्यादा तेज थे, आवाजें ज्यादा साफ थीं। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी इंद्रियां दोगुनी तेज हो गई हों। उसने आईने की तरफ देखा। आईने में जो चेहरा दिख रहा था वो रघुनाथ का तो था, लेकिन वो वही रघुनाथ नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण आ गया था। उसकी आंखें पहले से ज्यादा गहरी लग रही थीं, जैसे उनमें कोई जादू हो। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो डरावनी भी थी और आकर्षक भी। उसकी त्वचा चमक रही थी, जैसे उस पर कोई तेल लगा हो। रघुनाथ हैरान था। उसने नकाब को छुआ। वो अब भी उसके चेहरे पर था, लेकिन अब वो उसकी त्वचा का हिस्सा लग रहा था, जैसे वो हमेशा से वहां था। उसने फिर से हटाने की कोशिश की और इस बार नकाब आसानी से उतर गया। जैसे ही नकाब उतरा, रघुनाथ का चेहरा फिर से वही पुराना हो गया। वही मैला कुचैला, थका हुआ चेहरा। उसने फिर से नकाब पहना और फिर से वही बदलाव हुआ। वो समझ गया, यह नकाब उसे बदल रहा है, उसे खूबसूरत, आकर्षक और खतरनाक बना रहा है। उस रात रघुनाथ को नींद नहीं आई। वो बार बार नकाब पहनता और उतारता रहा। हर बार जब वो नकाब पहनता, उसे एक अजीब सी ताकत महसूस होती, जैसे वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी अपने वश में कर सकता है। अगली सुबह रघुनाथ ने फैसला किया कि वो नकाब की असली ताकत का परीक्षण करेगा। उसके मन में एक नाम था, कमला। कमला गांव की सबसे सुंदर औरत थी, जमींदार की बेटी, गोरी, लंबी और इतनी खूबसूरत कि हर आदमी उसे देखता रह जाता। लेकिन कमला को गरीबों से नफरत थी। वो रघुनाथ जैसे मजदूरों को कीड़े मकोड़े समझती थी। एक बार तो उसने रघुनाथ को इतनी बुरी तरह अपमानित किया था कि उसे आज भी याद है। रघुनाथ ने नकाब अपनी जेब में छुपाया और कमला के घर की तरफ निकल पड़ा। कमला का घर गांव के बीचों बीच था, एक बड़ी हवेली। रघुनाथ बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद कमला बाहर आई। वो अपने बगीचे में फूल तोड़ रही थी। रघुनाथ ने एक गहरी सांस ली और नकाब पहन लिया। जैसे ही नकाब उसके चेहरे को छुआ, उसके अंदर एक आग सी भड़की। उसने कमला को पुकारा, कमला। कमला ने मुड़कर देखा। पहले तो उसके चेहरे पर गुस्सा आया, ये मजदूर उसे नाम लेकर कैसे बुला रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रघुनाथ के चेहरे पर पड़ी, वो ठिठक गई। उसकी आंखें फैल गईं, उसके होंठ खुल गए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो रघुनाथ की तरफ देखती रही, जैसे किसी जादू में फंस गई हो। धीरे धीरे वो रघुनाथ की तरफ चलने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। रघुनाथ मुस्कुराया। उसे अपनी ताकत महसूस हो रही थी। कमला उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। रघुनाथ ने उसका हाथ पकड़ा और कमला ने कोई विरोध नहीं किया। कमला, तुम मेरी हो, रघुनाथ ने कहा। हां, मैं तुम्हारी हूं, कमला ने बेजान आवाज में कहा। रघुनाथ के अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। वो औरत जो उसे कीड़ा समझती थी, आज उसके पैरों में थी। उसने कमला को अपने पास खींचा और कमला ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन तभी रघुनाथ को अपने दाएं हाथ में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। उसने हाथ देखा, उसकी उंगलियां सख्त हो रही थीं। उसने उंगलियों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं रही थीं। वो पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थीं। रघुनाथ घबरा गया। उसने जल्दी से नकाब उतारा। जैसे ही नकाब उतरा, कमला की आंखों में जान आ गई। वो चीखी और पीछे हट गई। उसे कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ था। वो बस इतना जानती थी कि वो रघुनाथ के सामने खड़ी थी और यह गलत था। तू यहां क्या कर रहा है? कमला ने गुस्से से कहा। रघुनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने हाथ को देख रहा था। उसकी उंगलियां अब भी सख्त थीं। वो भागकर घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी उंगलियों को फिर से देखा। वो पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। उसने उन्हें हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी। डर के मारे उसके पसीने छूट गए। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। और तभी वो आवाज फिर गूंजी। हर चीज की एक कीमत होती है रघुनाथ। तुमने अपनी हवस का मजा लिया, अब उसकी कीमत चुकाओ।
रघुनाथ समझ गया था कि यह नकाब उसे श्राप दे रहा है, लेकिन लालच उसे छोड़ नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि शायद यह एक छोटा सा नुकसान है जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। रघुनाथ की उंगलियां 3 दिनों में ठीक नहीं हुई। वो पत्थर जैसी सख्त ही रहीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था, बस वो हिल नहीं रही थी। उसने मां से कहा कि काम करते वक्त चोट लग गई है, और मां ने यकीन कर लिया। लेकिन रघुनाथ के मन में नकाब की आग बुझी नहीं थी। वो रोज रात को नकाब को देखता और उसके अंदर की आवाज उसे बुलाती रहती, पहन लो मुझे, बस एक बार और, तुम्हें और ज्यादा मिलेगा। रघुनाथ जानता था कि यह खतरनाक है। उसकी उंगलियां पत्थर हो चुकी थीं, और अगर उसने फिर से नकाब पहना तो शायद और कुछ पत्थर हो जाए। लेकिन वो ताकत, वो नशा, वो उसे खींच रहा था। चौथी रात रघुनाथ हार गया। उसने फिर से नकाब पहन लिया। इस बार उसका निशाना गांव की एक और औरत पर था, सुमित्रा। सुमित्रा एक विधवा थी, लेकिन बेहद खूबसूरत। गांव के हर आदमी की नजर उस पर रहती थी, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सुमित्रा बहुत गुस्सैल थी और किसी भी आदमी को अपने पास फटकने नहीं देती थी। रघुनाथ रात के अंधेरे में सुमित्रा के घर पहुंचा। उसने नकाब पहना हुआ था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सुमित्रा ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसकी नजर रघुनाथ पर पड़ी, वो ठिठक गई। उसके चेहरे पर पहले गुस्सा आया, फिर हैरानी, और फिर खालीपन। उसकी आंखें बेजान हो गईं। वो दरवाजा पूरा खोलकर खड़ी हो गई, जैसे रघुनाथ का इंतजार कर रही हो। अंदर आओ, सुमित्रा ने धीमी आवाज में कहा। रघुनाथ अंदर चला गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि उत्साह से। उसे अपनी ताकत का नशा हो चुका था। वो रात भर सुमित्रा के साथ रहा। सुमित्रा एक गुड़िया की तरह थी, बेजान, बिना इच्छा के, बस रघुनाथ की हर बात मानती रही। सुबह होने से पहले रघुनाथ ने नकाब उतारा और घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने नकाब उतारा, उसे अपने बाएं कंधे में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने कंधे को छुआ। वो सख्त हो रहा था, पत्थर बनने लगा था। रघुनाथ घबरा गया। उसने तेजी से घर की तरफ भागना शुरू किया। घर पहुंचकर उसने अपने कंधे को देखा। वो पूरी तरह से पत्थर बन चुका था। उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला। उसका बायां हाथ अब काम नहीं कर रहा था। नहीं, नहीं, ये क्या हो रहा है? रघुनाथ चिल्लाया, और वो आवाज फिर गूंजी। मैंने कहा था ना रघुनाथ, हर चीज की एक कीमत होती है। तुम जितना मुझे इस्तेमाल करोगे, उतना ही तुम्हारा शरीर पत्थर बनता जाएगा। लेकिन तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि अब यह नशा है, और नशा कभी नहीं छोड़ता। रघुनाथ रोने लगा। वो समझ गया था कि यह एक श्राप है, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या वो रुक पाएगा? क्या वो इस नशे को छोड़ पाएगा? जवाब था नहीं। दिन बीतते गए। रघुनाथ ने नकाब को फेंकने की कोशिश की, उसे जलाने की कोशिश की, उसे जमीन में दफनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नकाब वापस उसके पास आ जाता। कभी उसके तकिए के नीचे मिलता, तो कभी उसकी जेब में, जैसे वो उससे चिपक गया हो। और फिर एक रात रघुनाथ फिर से हार गया। उसने फिर से नकाब पहना। इस बार उसने गांव की 3 औरतों को अपने वश में किया, एक के बाद एक। उसकी हवस अब बेकाबू हो चुकी थी। नकाब उसे और ज्यादा चाहने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन अगली सुबह जब उसने नकाब उतारा, तो उसका पूरा बायां पैर पत्थर बन चुका था। वो चल नहीं पा रहा था। उसे लंगड़ा कर चलना पड़ता था। गांव के लोग सोचते थे कि उसे लकवा मार गया है। रघुनाथ जानता था कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा, तो एक दिन वो पूरी तरह से पत्थर बन जाएगा। लेकिन नकाब की आवाज, वो लगातार उसके कान में गूंजती रहती, बस एक बार और, बस एक बार और, तुम्हें और ज्यादा मजा आएगा। और रघुनाथ, वो हर बार हार जाता। हफ्ते भर में उसकी पीठ भी पत्थर बन चुकी थी, फिर उसका दायां पैर, फिर उसका पेट। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पत्थर बनता जा रहा था। लेकिन वो रुक नहीं पा रहा था, क्योंकि नकाब ने उसे गुलाम बना लिया था। लोग उससे दूर रहने लगे। उसकी मां डर गई थी। उसे लगता था कि उसके बेटे को किसी ने जादू टोना कर दिया है।
उसने झाड़ फूंक करवाई, तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रघुनाथ जानता था कि उसका अंत करीब है। उसे यह भी पता था कि इसे रोकने का सिर्फ एटीएम का एक तरीका है, भागा है नकाब को वापस हवेली में रख देना। लेकिन हर बार जब वो हवेली की तरफ जाने की सोचता, नकाब उसे रोक लेता, जैसे नकाब उसे जाने ही नहीं दे रहा हो। एक रात जब रघुनाथ अपने कमरे में पड़ा था, उसे एक ख्याल आया, शायद अगर वो उस हवेली में वापस जाए तो उसे कोई जवाब मिल जाए। शायद वहां कोई तरीका हो इस श्राप को तोड़ने का। अगली सुबह रघुनाथ लंगड़ाते हुए उस हवेली की तरफ चल पड़ा। उसका आधा शरीर अब पत्थर था और चलना बेहद मुश्किल था, लेकिन वो जानता था कि उसे जाना होगा, वरना ये नकाब उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। जंगल का रास्ता पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। रघुनाथ को लग रहा था जैसे जंगल खुद उसे देख रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। हर कदम पर उसे दर्द हो रहा था, क्योंकि उसका आधा शरीर अब पत्थर बन चुका था। जब वो हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली पहले से भी ज्यादा काली और डरावनी लग रही थी। दीवारें जैसे जिंदा हो गई हों और वो उसे घूर रही हों। दरवाजा अब भी आधा खुला था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। रघुनाथ अंदर गया। अंदर का नजारा बदल चुका था। पहले जो धूल थी वो अब नहीं थी। फर्श साफ था, जैसे किसी ने अभी अभी साफ किया हो। दीवारों पर जो खून के निशान थे वो अब और गहरे हो गए थे, और बीच में वो बक्सा अब नहीं था। उसकी जगह एक पुरानी कुर्सी रखी थी। रघुनाथ ने चारों तरफ देखा। कोई है? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया, बस खामोशी थी। इतनी खामोशी कि रघुनाथ को अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी दीवार पर एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई एक आकार लेने लगी, एक इंसान का आकार। और फिर एक बूढ़ा आदमी दीवार से बाहर निकला। हां, बिल्कुल दीवार से बाहर, जैसे दीवार पानी हो और वो उसमें से गुजर रहा हो। वो बूढ़ा तांत्रिक था। उसके लंबे सफेद बाल थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। रघुनाथ पीछे हटा। तुम कौन हो? बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रघुनाथ की रूह कांप गई। मैं वो हूं जो तुम एक दिन बनोगे, रघुनाथ, बूढ़े ने कहा। मैं वो हूं जिसने सबसे पहले उस नकाब को पहना था। मैं वो हूं जो अब इस हवेली की दीवार में जड़ा हुआ है। रघुनाथ की सांसें रुक गईं। तुम वो तांत्रिक हो जो इस हवेली में रहता था? बूढ़ा धीरे धीरे रघुनाथ की तरफ बढ़ा। हां, मैं वही हूं। मेरा नाम था काशीनाथ, और एक जमाने में मैं भी तुम्हारी तरह था, गरीब, लाचार और सम्मान का भूखा। मुझे भी लगता था कि अगर मेरे पास ताकत होगी तो दुनिया मेरे सामने झुकेगी। और फिर एक दिन मुझे वो नकाब मिला। कहां से मिला? रघुनाथ ने पूछा। काशीनाथ ने गहरी सांस ली। बंगाल के एक श्मशान से। वहां एक अघोरी साधु ने मुझे बताया था कि एक ऐसा नकाब है जो किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, जो भी उसे पहनेगा उसे अपने शरीर का एक हिस्सा देना होगा। मैंने सोचा कि यह बकवास है, लेकिन लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने नकाब पहना और मुझे वो सब कुछ मिला जो मैं चाहता था। औरतें, पैसा, सम्मान। लोग मुझे एक बड़ा साधु समझने लगे। वो मेरे पास आते थे और मैं उनका भविष्य बता देता था। दरअसल नकाब मेरे कान में फुसफुसाता रहता था, उनके बारे में सब कुछ, उनका भूतकाल, उनका भविष्य, उनके राज। रघुनाथ ने पूछा, तो फिर तुम इस हालत में कैसे आए? काशीनाथ की आंखों में एक गहरा दर्द उभरा। क्योंकि मैं रुक नहीं पाया। हर रात नकाब मुझसे एक औरत की मांग करता था और मैं उसे देता रहा, लेकिन जितना मैं देता गया उतना ही मेरा शरीर पत्थर बनता गया। पहले मेरी उंगलियां, फिर मेरे हाथ, फिर मेरे पैर, और एक दिन मैं पूरी तरह से पत्थर बन गया। लेकिन तुम अब भी जिंदा हो, रघुनाथ ने कहा। काशीनाथ हंसा। जिंदा? तुम इसे जिंदगी कहते हो? मैं ना तो जी रहा हूं ना मर रहा हूं, मैं बस हूं, इस हवेली की दीवार में जड़ा हुआ। हर रोज
मैं सूरज उगते और डूबते देखता हूं। हर रोज मैं लोगों को आते जाते देखता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस देख सकता हूं, सुन सकता हूं और महसूस कर सकता हूं। रघुनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। तो मेरा भी यही हाल होगा? काशीनाथ ने सिर हिलाया। हां, तुम भी एक दिन इसी तरह पत्थर बन जाओगे और फिर नकाब किसी नए शिकार को ढूंढ लेगा। यह सिलसिला सदियों से चल रहा है रघुनाथ, और यह कभी नहीं रुकेगा। नहीं, रघुनाथ चिल्लाया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे बताओ, इसे कैसे रोका जा सकता है? कोई तो उपाय होगा। काशीनाथ ने उसे गौर से देखा। उपाय? हां, एक उपाय है, लेकिन वो इतना मुश्किल है कि कोई कर नहीं सकता। क्या है वो? रघुनाथ ने उत्सुकता से पूछा। नकाब को नष्ट करना होगा, लेकिन इसे आम आग से नहीं जलाया जा सकता। इसे उसी जगह ले जाना होगा जहां से यह आया है, बंगाल का वो श्मशान। वहां एक खास रात को, जब अमावस्या हो और ग्रहण लगा हो, तब इसे चिता की आग में जलाना होगा, और उस वक्त तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। कौन सा मंत्र? रघुनाथ ने पूछा। काशीनाथ ने एक पुरानी पोथी की तरफ इशारा किया जो कोने में रखी थी। वो पोथी में लिखा है, लेकिन सुनो रघुनाथ, यह काम इतना आसान नहीं है। नकाब तुम्हें जाने नहीं देगा, वो तुम्हें हर तरह से रोकेगा, और अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम तुरंत पत्थर बन जाओगे। रघुनाथ ने पोथी उठाई। वो बहुत पुरानी थी और उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। उसने पोथी खोली। अंदर एक मंत्र लिखा था, संस्कृत में। रघुनाथ को संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन उसने सोचा कि वो किसी पंडित से इसे सीख लेगा। और सुनो, काशीनाथ ने कहा, अगली अमावस्या सिर्फ 15 दिन बाद है, और उस दिन ग्रहण भी लगेगा। अगर तुम इस मौके को गंवा दिए तो अगला मौका 3 साल बाद आएगा, और तब तक तुम पूरी तरह से पत्थर बन चुके होगे। रघुनाथ के दिल में एक आखिरी उम्मीद जगी। उसने पोथी को अपने पास छुपाया और हवेली से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसे अपनी जेब में नकाब महसूस हुआ। नकाब फिर से उसके पास आ गया था, और वो आवाज फिर गूंजी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते रघुनाथ। तुम मेरे हो, और तुम हमेशा मेरे रहोगे। रघुनाथ ने मुट्ठियां भींच ली। उसे पता था कि अगले 15 दिन उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन होंगे। उसे बंगाल जाना होगा, मंत्र सीखना होगा, और नकाब की हर साजिश से बचना होगा। लेकिन क्या वो ये कर पाएगा? अगले 15 दिन रघुनाथ के लिए नरक से कम नहीं थे। उसने तय किया था कि वो नकाब को दोबारा नहीं पहनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन नकाब उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। रात रात भर नकाब उसके कान में फुसफुसाता रहता, बस एक बार, आखिरी बार, तुम्हें बहुत मजा आएगा। रघुनाथ की नींद उड़ गई थी। वो रात भर जागता रहता और नकाब को दूर फेंकने की कोशिश करता, लेकिन हर बार नकाब वापस उसके पास आ जाता, कभी तकिए के नीचे तो कभी बिस्तर के नीचे, जैसे वो उसका पीछा कर रहा हो। रघुनाथ का शरीर अब 3/4 पत्थर बन चुका था। उसकी दोनों टांगें, दोनों हाथ और पीठ सब पत्थर थे। अब सिर्फ उसका चेहरा और छाती बची थी। उसे चलना फिरना बेहद मुश्किल हो गया था। उसने गांव के पंडित से मंत्र सीखने की कोशिश की। पंडित ने जब पोथी देखी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये तो काली विद्या का मंत्र है, पंडित ने कांपते हुए कहा। तुम्हें यह कहां से मिला? रघुनाथ ने पूरी कहानी बताई। पंडित ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने रघुनाथ का पत्थर बना हुआ शरीर देखा तो उसे विश्वास हो गया। यह मंत्र बहुत खतरनाक है, पंडित ने कहा, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से पढ़ोगे तो शायद तुम बच जाओ। मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन याद रखो, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगले 10 दिन रघुनाथ ने दिन रात मंत्र का अभ्यास किया। उसकी जुबान पर घाव हो गए थे, संस्कृत के कठिन शब्दों को बोलते बोलते, लेकिन वो हार नहीं माना। उसे पता था कि उसके पास सिर्फ एक मौका है। 12वें दिन रघुनाथ ने बंगाल जाने का फैसला किया। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपनी मां के कुछ गहने बेच दिए। मां को पता नहीं था कि वो किस मुसीबत में फंसा हुआ है,
उसने बस इतना कहा था कि वो किसी इलाज के लिए बंगाल जा रहा है। ट्रेन में बैठते समय रघुनाथ को अपनी जेब में नकाब महसूस हुआ। उसने नकाब को निकाला और खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नकाब को खिड़की के पास ले जाया, उसका हाथ रुक गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। तुम मुझे फेंक नहीं सकते, नकाब की आवाज गूंजी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। रघुनाथ ने नकाब को वापस जेब में रख लिया। उसे पता था कि नकाब उससे लड़ रहा है, हर पल, हर सेकंड। बंगाल पहुंचने में 3 दिन लगे। जब वो श्मशान पहुंचा तो देखा कि वहां एक बूढ़ा अघोरी साधु बैठा था, वही साधु जिसके बारे में काशीनाथ ने बताया था। तुम आ गए, साधु ने बिना रघुनाथ को देखे कहा। मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम मुझे जानते हो? रघुनाथ ने हैरानी से पूछा। मैं हर उस इंसान को जानता हूं जो उस नकाब को पहनता है, साधु ने कहा। तुम पहले नहीं हो और आखिरी भी नहीं होगे, तो मुझे बचाओ, रघुनाथ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं नहीं चाहता कि मैं पत्थर बन जाऊं, साधु ने उसे घूरा। बचाना? मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? तुमने खुद चुना था उस नकाब को, तुम्हें पता था कि यह खतरनाक है, फिर भी तुमने इस्तेमाल किया। अब भुगतो प्लीज, रघुनाथ रोने लगा। मैं समझ गया हूं अपनी गलती, बस एक मौका दे दो, साधु ने गहरी सांस ली। ठीक है, आज रात अमावस्या है और आधी रात को ग्रहण लगेगा। तुम्हें ठीक उस वक्त इस चिता पर नकाब को रखना होगा, फिर मंत्र पढ़ना होगा 3 बार बिना रुके। अगर तुम एक भी शब्द गलत बोले या रुक गए तो तुम तुरंत पत्थर बन जाओगे, समझे? रघुनाथ ने सिर हिलाया। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। शाम हुई। रघुनाथ श्मशान में बैठकर इंतजार करने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है। या तो वो बच जाएगा या फिर हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। रात के 10 बजे साधु ने चिता तैयार की, लकड़ियां जमा की और घी डाला। फिर उसने आग लगा दी। चिता धधकने लगी। अब तैयार हो जाओ, साधु ने कहा। ग्रहण 12 बजे शुरू होगा। उस वक्त तुम्हें नकाब को चिता में डालना है। रघुनाथ ने अपनी जेब से नकाब निकाला। जैसे ही उसने नकाब को हाथ में लिया, नकाब गर्म हो गया, इतना गर्म कि रघुनाथ का हाथ जलने लगा। लेकिन उसने नकाब को नहीं छोड़ा। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, नकाब की आवाज गूंजी। मैं अमर हूं, मैं हमेशा रहूंगा। नहीं, रघुनाथ ने दृढ़ता से कहा। आज तुम खत्म होगी, आज तुम्हारा खेल खत्म होगा। 12 बजे आसमान में चांद गायब होने लगा। ग्रहण शुरू हो गया था। साधु ने इशारा किया। अब रघुनाथ ने नकाब को चिता में फेंका। जैसे ही नकाब आग में गिरा, एक तेज चीख गूंजी, इतनी तेज कि रघुनाथ के कान फटने लगे। नकाब आग में जलने लगा और उससे काला धुआं निकलने लगा। मंत्र पढ़ो अभी, साधु चिल्लाया। रघुनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने एक बार पूरा मंत्र पढ़ा, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार। जैसे ही उसने तीसरी बार मंत्र खत्म किया, नकाब पूरी तरह से जल गया और उसी पल रघुनाथ के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने अपने हाथों को देखा। वो पत्थर से फिर से मांस में बदल रहे थे। उसकी टांगें, उसकी पीठ, सब कुछ वापस सामान्य हो रहे थे। रघुनाथ रोने लगा, खुशी के आंसू। वो बच गया था। वो नकाब के श्राप से आजाद हो गया था। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। मैं खत्म नहीं हुई रघुनाथ, मैं कभी खत्म नहीं होती। मैं फिर से लौटूंगी, किसी और रूप में, किसी और जगह, और फिर से किसी को अपना शिकार बनाऊंगी। रघुनाथ की रूह कांप गई। उसने साधु की तरफ देखा। साधु मुस्कुराया। नकाब नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। वो आत्मा अब किसी दूसरी चीज में समा जाएगी, शायद किसी और नकाब में, शायद किसी और चीज में, और फिर से किसी को बर्बाद करेगी। रघुनाथ के दिल में एक भारी बोझ उतर आया। वो बच गया था, लेकिन नकाब अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद थी।
रघुनाथ बंगाल से वापस लौटा। उसका शरीर अब सामान्य हो चुका था, लेकिन उसके मन पर एक गहरा जख्म था। वो जानता था कि नकाब खत्म नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर से प्रकट होगी। उसने अपनी बची हुई जिंदगी इस बात की चेतावनी देते हुए बिताई। वो गांव गांव जाता और लोगों को बताता कि अगर उन्हें कभी कोई अजीब नकाब मिले तो उसे हाथ न लगाए। लेकिन लोग उसकी बात पर हंसते। उन्हें लगता कि रघुनाथ पागल हो गया है। कई साल बीत गए। रघुनाथ बूढ़ा हो गया और फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। लोगों ने कहा कि उसे दिल का दौरा पड़ा, लेकिन जिन लोगों ने उसका चेहरा देखा उन्होंने बताया कि उसके चेहरे पर डर था, जैसे उसने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जो उसे फिर से डरा गया हो। और आज उस पुरानी हवेली में एक नई अफवाह उड़ी है। कहते हैं कि एक चरवाहे को वहां एक पुराना बक्सा मिला है। उस बक्से में एक नकाब है, काला, चमकती हुई आंखों वाला। वही नकाब। लोग कहते हैं कि वो चरवाहा अब अमीर हो गया है, उसके पास पैसा है, इज्जत है और औरतें भी। लेकिन जो लोग उसे करीब से देखते हैं वो बताते हैं कि उसका दाया हाथ अजीब तरह से सख्त है, जैसे वो पत्थर बनने लगा हो। और वो हवेली अब भी खड़ी है। उसकी दीवारों में अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पत्थर की मूर्तियां दिखेंगी, कई मूर्तियां, सब इंसानों की। और उन सबके चेहरों पर एक ही भाव है, दर्द, पछतावा और डर। रघुनाथ भी उनमें से एक है। हां, वो बच नहीं पाया। आखिरकार नकाब ने उसे फिर से पा ही लिया और अब वो भी उस हवेली की दीवार में जड़ा हुआ है, पत्थर बनकर, हमेशा के लिए। हर रात वो हवेली से एक आवाज आती है, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। अगला कौन आएगा मेरे पास? अगला कौन पहनेगा मुझे? तो दोस्तों, ये थी रघुनाथ और हवस के नकाब की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि लालच इंसान को कहां से कहां ले जा सकता है। रघुनाथ ने सोचा था कि नकाब उसे ताकत देगा, सम्मान देगा, लेकिन आखिर में नकाब ने उससे सब कुछ छीन लिया, उसकी जिंदगी, उसकी आजादी और उसकी आत्मा। अगर कभी तुम्हारे सामने भी कोई ऐसी चीज आए जो तुम्हें बिना मेहनत के सब कुछ देने का वादा करे, तो सावधान रहना, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत इतनी बड़ी होती है कि तुम चुका नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी, और हां, अपना नाम और शहर भी लिखिएगा। मैं अगली कहानी में आपके नाम जरूर पढ़ूंगा। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कभी कभी वो एक श्राप होती है। नमस्कार।